नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, यानी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लेके आ गए, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट 3 है साथियों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक ना, ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए रेलवे में पूछे गए, जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, ये सभी में पूछे गए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 है साथियों, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ है। जितने भी साथियों है अपना से एक भी क्वेश्चन इंक्लूड इसमें नहीं किए हैं। जितना भी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर साथियों आप रेलवे की तैयारी स्पेशल कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक ना। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए सांची का स्तूप कहां पर है। पहले बताइए कि सांची का स्तूप कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अशोक इसका सही आंसर होगा। अशोक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए सही आंसर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही आंसर होगा। देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा नीलगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। साथियों आप ध्यान से सुनते चलिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसका बताइए, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है महाराष्ट्र, सही आंसर होगा महाराष्ट्र। लावनी तथा तमाशा जो है साथियों, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ के है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के लोग अधिकतर तमाशा करता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। लावनी तथा तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लावनी तथा तमाशा ये महाराष्ट्र के है, ये तो पढ़ लिए साथियों, ठीक ना। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पढ़िए। देखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। ये अकबर के कौन थे, दरबारी थे। कौन, तानसेन, जो अकबर के दरबारी थे। अकबर इसका सही आंसर होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप सभी बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ देखिए गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। 1 जनवरी 1995 से लिया है, इसका सही आंसर होगा। इसका बताइए, प्रसिद्ध चीनी यात्रा फहान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान जो है भारत में यात्रा किया था साथियों, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। इसका बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए मनस बदारी प्रथा का किसने चलाया था साथियों, बताइए अकबर ने चलाया था। मनस बदारी प्रथा किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। अकबर इसका सही आंसर होगा। एलोरा और एलिफेंटा के शैलाकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल के है साथियों। किस काल के है, राष्ट्रकूट काल के है साथियों। राष्ट्रकूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट इसका सही आंसर होगा। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, गुरु तेंग बहादुर का वध किसने करवाया था। गुरु तेंग बहादुर का वध किसने करवाया था, इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने साथियों गुरु तेंग बहादुर का वध करवाया था, इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। देखिए चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। लाल क्रांति कब हुई थी चीन में, 1949 में। 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा जाएगा। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था।
करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के एक और आंदोलन देखिए यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसका नारा है? तो ये भी महात्मा गांधी के साथ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व के सबसे छोटा देश है। विश्व के सबसे छोटा कौन देश है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा फैजाबाद। फैजाबाद इसका सही आंसर होगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप सभी साथियों फटाफट कमेंट से बताइए, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका आंसर बताना होगा आंध्र प्रदेश में। और नाम पूछेगा तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है साथियों, ठीक ना। इराक की मुद्रा का नाम बताइए। इराक की मुद्रा की नाम आप सभी साथियों कमेंट से फटाफट बताइए। इराक दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है साथियों। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। दिनार इसका सही आंसर हो जाएगा। दिनार क्या हो गया? सही आंसर हो गया साथियों। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरता है? तो निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजरता है। निर्वात इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्वात का हो जाएगा सही आंसर होगा। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आप सभी बताइए, अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। इसका सही आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। काला इसका सही आंसर होगा। काला क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए प्रश्न है साथियों, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? ये तो क्वेश्चन सभी की याद होना चाहिए। भारत की जलवायु कैसी है? बताइए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी इसका सही आंसर होगा। बल्ब टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन इसका सही आंसर होगा। खून की कमी को क्या दर्शाता है? देखिए, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। किसका दर्शाता है? निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। निम्न हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद है आज के सेशन आप बहुत ही मजेदार के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ ये क्वेश्चन को सुन रहे होंगे साथियों। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा साथियों। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं साथियों। इससे क्या होगा? आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्वेश्चन एक एक याद हो जाएगा साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त दाब का मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए सफिग्मो मैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। सफिग्मो मैनोमीटर इसका सही आंसर होगा। कपास के लिए आदर्श मिट्टी का नाम बताइए। कपास के लिए आदर्श मिट्टी का नाम बताइए आप सभी साथियों। इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही आंसर होगा। कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है साथियों, ठीक ना। याद रखिएगा, कपास के लिए आदर्श मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। काली इसका सही आंसर होगा। देखिए, बी सावरकर ने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। किसने? बी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बी सावरकर ने कहा था। बी सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद है आज की सेशन आप बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ ही समझ रहे होंगे। चलिए इसका बताइए। थोड़ा क्वेश्चन की तो डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट आंसर बताइए। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा।
पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, आप बताइए। तो निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था, निचली जातियों का क्या देना था, प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता इसका राइट आंसर होगा साथियों। देखिए पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का क्या था, प्रतिनिधित्व देना था, प्रतिनिधित्व देना था निचली जाति के। इसी चलते पूना समझौता का यही कारण था साथियों, ठीक ना। लक्ष्य था इसका क्या था, निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था पूना समझौता को। पूना समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए हैं। हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए साथियों यहाँ से क्वेश्चन, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री इसका सही। यहाँ पे लिखा था टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है, आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाला गेंद का वजन कितना होता है, 5.50 ओसन्स होता है साथियों। इसका सही आंसर हो गया 5.50, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। देखिए पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य का नाम बताइए, सही आंसर होगा राजस्थान इसका सही आंसर होगा। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील इसका सही आंसर होगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील इसका करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आप सभी बताइए साथियों, सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था, बेबीलोन में, बेबीलोन इसका सही आंसर होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है साथियों, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए गीत सेठी का संबंध किससे है, बताइए। गीत सेठी का संबंध किससे है, बिलियर्ड्स से है, किससे है, बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है साथियों, जो साथियों रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट इसका सही आंसर होगा। क्या पाया जाता है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है साथियों। उम्मीद है आज के सेशन आप बहुत ही मजेदार के साथ समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। देखिए राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होगा। सतवाहन का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश वह महाराष्ट्र से है साथियों, वह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है साथियों, दोनों राज्यों से है, ठीक ना। सतवाहन का संबंध इसका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से है साथियों सतवाहन का संबंध, ठीक ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश का स्थापना किसने की थी, सही आंसर बताइए। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर होगा। शुंग वंश का स्थापना किया था। नंबर नेक्स्ट के साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, हमारे चैनल को लाइक करना है, ठीक ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, आप सभी इसका फटाफट आंसर बताइए। कलहनकृत राजतरंगिणी
कश्मीरी का इतिहास है, कश्मीरी की क्या है, इतिहास है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है साथियों वो कश्मीर का इतिहास है, ठीक ना। देखिए बाघ गुफा कहाँ पर है, आप सभी कमेंट से फटाफट आंसर बता दीजिए। बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार जिले, धार है साथियों, ठीक ना, धार जिले के नए गांव में स्थित है साथियों, ठीक ना। बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में है साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। चलिए रेलवे का हर एक पोस्ट में साथियों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए साथियों, ठीक ना। चलिए इसको बताइए। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था साथियों। किसने बनवाया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम रॉक कट मंदिर बनवाया था साथियों, ठीक ना। किसने बनवाया था, किस राजा ने बनवाया था, तो बताइए। नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था साथियों, इसका सही आंसर होगा। कवि हरिसेन, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे कवि हरिसेन साथियों, ठीक ना। इसका बताइए। होयसल, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। कहाँ पर है, हेलीवीड में है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों और आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। होयसल, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। कहाँ पर है, हेलीवीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बताइए साथियों, फटाफट आप लोग आंसर बताइए और ध्यान से सुनिए साथियों। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, आपको सिलेक्शन यहीं से होगा साथियों, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन पढ़ने से आपको सिलेक्शन होगा, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। नवरत्नों का संबंध, नवरत्नों का संबंध अकबर से है। किससे है, अकबर से है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है साथियों, ठीक ना। अकबर इसका सही आंसर होगा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है साथियों। विष्णु शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ओजोन पारे और तथा चांदी का प्रभावित करता है। किसका प्रभावित करता है, देखिए ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा पारे तथा चांदी को इस प्रभावित करता है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि का इकाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताइए ध्वनि का इकाई क्या है, डेसिबल, डेसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि का जो इकाई है डेसिबल, डेसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। डेसिबल क्या हो जाएगा, ध्वनि का क्या है, इकाई है। डेसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये सभी प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। जो मूंगफली है साथियों उसमें विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में क्या होता है, विटामिन B1 सबसे अधिक होता है साथियों। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर है, कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों बिल्कुल वही प्रश्न है साथियों, सटीक के सटीक वही प्रश्न है। कोई थोड़ा सा भी अपना से हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक ना। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है पूछा था, ठीक ना। इसी तरह से कोणार्क ऑप्शन दिया था, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है साथियों। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अल्बानिया देश की राजधानी है तिराना, ठीक ना। तिराना जो है साथियों अल्बानिया देश की राजधानी। पूछेगा कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो तिराना आंसर बताना पड़ेगा। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है, तिराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना।
वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आज साथियों प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट 3 है साथियों, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट 3 है विथ प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए, भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है। अर्जुन, अर्जुन इसका सही आंसर होगा। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन इसका सही आंसर होगा। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, अर्जुन, अर्जुन इसका करेक्ट आंसर होगा। गुंगली शब्द का संबंध किस खेल से है, बताइए, क्रिकेट से है। ये सभी याद होना चाहिए हर हालत में। अगर सिलेक्शन रेलवे में लेना है साथियों, रेलवे में अगर नौकरी लेना है तो ये क्वेश्चन एक याद होना चाहिए। गुंगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, किससे है, क्रिकेट से है। गुंगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट इसका सही आंसर होगा। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है, किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जो है साथियों लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पृथ्वीराज तीसरा, पृथ्वीराज तीसरा इसका सही आंसर होगा। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तीसरा करेक्ट आंसर होगा। कुषाणों, यहाँ पे ये वाला सा होगा ना, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्ष तक राज्य किया साथियों, ठीक ना, 100 साल तक राज्य किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 साल तक क्या किया, राज किया साथियों। इसका बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइए साथियों आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज बेंटिंग, बेंटिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग ने किया था। किसने किया था, बेंटिंग ने किया था। बेंटिंग इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए, इसका सही आंसर बताइए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जितने भी आज प्रश्न पढ़े साथियों, ये सभी प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप बताइएगा साथियों, आप सभी बताइए, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में दिए सकते हैं, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट आंसर इसका दे दीजिएगा। आज के साथियों यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। आज रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट 3 था, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आज के सेशन में आप बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे से समझे होंगे साथियों। आज के सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।